फिर से वही जोश, वही अंदाज, वही सवाल और वही जवाब आप सब लोगों के बीच में। मुकेश जी, एक बार पुष्टि करें कि मेरी आवाज सुचारू रूप से आ रही है या नहीं आ रही। हाँ जी रमेश जी, आवाज आ रही है आपकी। पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग सभी को। साथियों, मुद्दे बता देता हूं पहले थोड़ा सा। मुद्दे रहेंगे बीएड बीएसटीसी विवाद। मुख्य रूप से आपके जहन में जो भी सवाल हो, चाहे सुनवाई को लेकर हो कि 27 तारीख की सुनवाई की डेट आई है, पहले 4 मई थी, या फिर जो भी बीएड की रणनीति रहेगी, किस प्रकार से 27 को कुछ अलग हटकर देखने को मिल सकता है, वगैरह वगैरह, और कुछ एक अपवादों द्वारा निरंतर माहौल खराब किया जा रहा है, तो उन अपवादों को हम किस प्रकार से, किस नजर से देख रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि ऐसे अपवाद निरंतर पिछले 14 महीनों से हमने फेस किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर ऐसे दिक्कत नहीं करते कोई विशेष। बट जनक जी कह रहे हैं, जय लंकेश, जय श्री राम, एडवोकेट अभी से फिक्स कर देना। बिल्कुल जी, कृष्णा कुमार कह रहे हैं एडवोकेट अभी से फिक्स कर देना। इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, और साथ में असलम भाई साहब को एक बार कॉल करके बोले आपको कि जुड़े इस लाइव सेशन से। मुकेश जी, आप बोलते हैं सर, तब तक आप। हाँ जी सर, बोलते हैं बोलते हैं। और साथियों, तब तक आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। तारीख का कौन सा एनसीटी को मजबूत पक्ष रखना होगा? जी बिल्कुल, एनसीटी भी मजबूत पक्ष रखेगी। किस प्रकार से रखेगी वो भी बताएंगे आपको, क्या रणनीति रहेगी। हाँ जी रमेश जी। एक सेकंड। मुकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है सर, आराम से आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। बीच में कॉल आ गया। साथियों, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। हमें राजस्थान फर्स्ट लेवल से मतलब है, आप लड़ो बस लंकेश। जी बिल्कुल, आपकी अपेक्षाओं पर हम निरंतर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और उतरेंगे भी। हाँ जी, नमस्कार साथियों सभी को। एक तो पता राम राम। नहीं क्यों कुछ कुछ लोग एक लाइव देखते ही कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते दिक्कत आ जाती है। फिर अपना नंबर शेयर करें, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल जवाब हो आप रख सकते हो। मुकेश जी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। आशा करता हूँ अच्छा, मेरी अब आवाज आवाज आ आप रही है लोगों सर? तक आ रही हो। हाँ जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर, बताइए। एक मिनट, असलम जी को ऐड कर लेता हूँ। जी नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? साथियों, रमेश जी का नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार, मेरे साथ मुकेश जी चिंपा है और रमेश जी शर्मा है। कई भर्तियों को लेके इस पे लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में जुड़े हैं, और कई सवाल है आप लोगों के, वो भी रखने की हम कोशिश करेंगे। ये जो लाइव है वो मुख्य रूप से उन मुद्दों को लेके है जो आपके सवाल है, जो आपके कमेंट्स हैं, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि कल एक राजस्थान में मीटिंग है 28 तारीख को। जी रमेश जी, आवाज आ रही है ना आपको अब? बिल्कुल भाई साहब, बीच में ये कॉल करके लोग परेशान करते हैं, इनको पता नहीं लाइव फिर पता होने के बाद भी। चलो कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई जरूरी काम हो उनको आपसे। हाँ, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, रमेश जी भी जुड़े हैं, मुकेश जी भी जुड़े हैं। अब रमेश जी, हाँ, महत्वपूर्ण जो बात करने जा रहे हैं, 28 तारीख को कल एक मीटिंग है रीट को लेके। इसमें मुख्य बात यह है कि रीट की आगे की किस प्रकार के आयोजन होगा, राजस्थान में किस प्रकार के पद है, किस प्रकार की उनकी जो के रूप से भाग क्या कार्य करेगा, तो क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसके साथ साथ नई जो सेकंड भर्ती है उसके एग्जाम तिथि पे भी विचार किया जा रहा है।
एग्जाम तिथि क्या रहनी चाहिए, सेकंड पेपर कब होगा और किस प्रकार से होगा, सिलेबस पैटर्न, इन पे चर्चा होगी। तो दोस्तों बहुत कुछ चीजें निकल के आएगी कल की मीटिंग में। बिहार के SLP, हाँ जी, मुकेश जी इस बात को ज्यादा बेहतर बताएंगे, जो SLP पे जो कमेंट आ रहे हैं। तो हमारे जो विपक्ष के कई लोग इस प्रकार की SLP जो लगाई है और लगाई है जो भी है, उस पे हम हमारा जो फोकस है वो हमारे जो उस पे है, BEd BSTC वाले केस पे। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एनसीटी की तरफ से सुपर सीनियर जो उनके जो है SG है तुषार मेहता जी की तरफ से 27 तारीख को पैरवी करेंगे। 27 तारीख को कंप्यूटर जनरेट है, हो सकता है 1-2 दिन और भी पहले हो सकती है केस की सुनवाई, और ये फाइनल डिस्पोजल पे है, यानी केस अंतिम दौर पे है। इस पे बहस होगी 2 या 3 दिन, किया जाएगा और उसी पे चर्चा होगी। और मुख्य बात यह है, हमारी SLP जो भी है या फिर हमारे जो अगेंस्ट की तरफ से जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई है उनकी तरफ से सारे सप्लीमेंट्री जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या अन्य चीजें हैं या सप्लीमेंट्री SLP है या IA है, वो लगाने के लिए ये 6 वीक का टाइम दिया गया था। इस टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो हम करवा रहे हैं, उनकी चीजों की हम डिटेल्स लेके जमा करवा रहे हैं और उस पे ही बहस होगी। जी रमेश जी, तो 27 तारीख को जो हमारी सुनवाई है उसके लिए हमने कल ही बता दिया था पहले ही। हमें वैसे तो 2-3 दिन पहले इंगित था कि कई लोग 4-5 मई को बता रहे थे सुनवाई होने की, या तो उसके बाद में होगी। उसमें जिस प्रकार से हमारे हित की जो बात थी उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जी रमेश जी, अगर कोई समझे तो भाई साहब इस चीज को समझ सकता है। बहुत पहले इनको अवगत करा दिया था, 4 मई से पहले आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। हालांकि मेरे ट्विटर हैंडल पे भी जाके ये देख सकते हैं, और ग्रुप में भी मैंने इनको कल या परसों मैसेज के माध्यम से ही अवगत करा दिया था। नियुक्ति बीएड वालों के साथ ही होगी, BSTC वालों की भी लेवल प्रथम। इसके मूल सिंह जी लिए कह रहे हैं, मूल सिंह जी कह रहे हैं अब सुपर सीनियर एडवोकेट की लाइन लगा दो। चिंता ना करें, अच्छे एडवोकेट उतारेंगे, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम किसी प्रकार का कोई रिस्क लेंगे। मुकेश जी चुपचाप कैसे बैठे हैं बताइए? मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही है, मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही है, मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार आप सभी की बातें सुन रहा हूँ, जो कुछ कमी रहेगी मैं जरूर पूर्ति करूंगा, जो कुछ बातें रहेगी बताने लायक अपने साथियों को जरूर अवगत कराऊंगा। एक बार आप बोलिए। बीएड एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, बीएड एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रमेश जी बताइए। क्या बात है, नेटवर्क जाएगा सर बार बार में। हाँ हाँ, मुकेश जी नील यूपी से काफी समर्थन करते हैं बीएड का। इन्होंने कमेंट किया है, लव यू असलम भैया। इस समय को बरकरार रखना है सफाई के बाद। रमेश जी मेरे मानना ये अपन चर्चा करें, कमेंट्स को आप थोड़ा इस पे टाइम लाइन पे लेते रहे। हम जो चर्चा कर रहे थे 2-3 चीजें हैं जो युवा जानना चाह रहा था, वो चीजें हम बताएं। आपके जो सवाल हो जिस प्रकार से पिछले लड़ाई में था उसी हिसाब से हम चर्चा करते थे लगातार, इसको बहस को भी आगे बढ़ती जाएगी। साथ में मुकेश जी मैं चाहता हूँ आप भी बीच में अपनी तरफ से जो भी बात है वो रखते जाए। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में कई युवाओं ने मुझे कॉल मैसेज किया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती कोई छोटी भर्ती नहीं है। इस मैटर में थोड़ा सा जैसे शिक्षा मंत्री का पद चेंज हुआ है, इसमें आपके प्रति जो पॉजिटिविटी थी थोड़ी सा उल्टा हुआ है। लेकिन इस बात के लिए हम एक और प्रयास करेंगे अपने स्तर पे, और मुझे उम्मीद है इस प्रयास में अपन सफल भी होंगे, क्योंकि जो आपके DOP में थी, DOP से पॉजिटिव होके निकला था मामला। पहले दिक्कत कुछ आ रही थी तो आपको कपिल जी से सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखवाई थी, और उसके बाद में DOP के बाद में ये जो फाइनेंस का कोई इश्यू आ रहा था वो भी चीजें अपन दूर करेंगे और जल्द ही मिलके करेंगे। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा था, 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी के कुछ पद बाकी थे। कुछ कल एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से भी मिला था। हमारे साथी जिन लोग कहीं ना कहीं रूप से वंचित रहे उनके लिए अब सार्थक प्रयास जरूरी है। हम सब लोग मिलके
चाहे ज्ञापन का वही प्रोसेस जिस प्रकार पीछे शुरू से हमने उस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए किया था। शुरू में 874 परिवारों को खुशियां आई थी और 511 अंग्रेजी के लिए आए थे, वही फॉर्मूला वापस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदेश था वो अंतिम पद भरवाने के लिए था और पोस्टेड को हटाते हुए अंतिम पद भरे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ और उस हिसाब से अपने को वापस वही महत्वपूर्ण रणनीतियां बना के काम करना पड़ेगा। जी रमेश जी आगे बोलिए। साथियों, एक छोटी सी बात कहूंगा। बीएड वाले अक्सर कहते हैं हमें कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला, बीएसटीसी वालों को लगातार गुड न्यूज मिल रही है। इस प्रकार की बातें आपके जहन में आती है, स्वाभाविक सी बात है और आनी भी चाहिए। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। दो मित्र थे एकदम क्लोज, वो तैयारी करते थे अपने साथ साथ। एक पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, जिसके 10वीं में भी अच्छे नंबर थे, 12वीं में भी अच्छे नंबर थे, ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर थे और बीएड में भी काफी अच्छे नंबर थे, मतलब टॉपर था। और एक औसत व्यक्ति था। अंततः रिजल्ट ये होता है कि जो औसत व्यक्ति है वो जॉब लग जाता है और जो टॉपर था वो रह जाता है। चर्चे किसके होंगे? चर्चे अंततः परिणाम देने वालों की होते हैं। परिणाम अंततः बीएड वालों के हित में ही रहेगा, इसमें क्लेश पात्र भी संदेह नहीं है। अगर किसी को किंतु परंतु लगे तो वो ये जो कमेंट आते हैं ना फेसबुक पे कि सोडा मिला के पिए, इलायची डाल के पिए, गर्म पानी करके पिए, उस टाइप के आप अपना सकते हो अपना भ्रम दूर करने के लिए। जैसे कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं देवेश जी को लाइव लाओ, तो कोई नहीं, जरूर कल तक बात करेंगे। अगर जुड़ना चाहे तो अभी भी जुड़ सकता है देवेश लाइव के अंदर। कोई बात नहीं, सारे हमारी टीम सारी एकजुट है और एकजुट के हिसाब से परिणाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो अंतिम रूप से कोशिश है अंतिम सुनवाई के लिए, इसमें बहस के लिए जितना भी एडी चोटी का जो जोर है वो लगाना जरूरी है। सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। आप सब लोग एक साथ आएंगे तो सब कुछ होगा। और देवेश छोटा भाई है, वो कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से थोड़ा बिजी जरूर था, लेकिन अब फ्री होके सारी चीजों को हम इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ कि एनसीटी की तरफ से अच्छी बहस होगी इस केस को लेके, ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो प्रयास कर रहे थे विगत 8-10 दिनों से, कुछ चीजें आप लोगों के बीच में फाइनली हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि हम अपने काम में लगे हुए थे और कई लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए कई अनगन बातें करने शुरू कर दी। कई लोगों ने कह दिया कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। तो ये चीजें अलग है, उनके कहने की बातें। कई लोग तो ऐसे भी है कि कभी कुछ बोल दे कभी कुछ बोल दे, उनकी बातों का कोई मैं तो मानता नहीं हूँ कि इस चीज का कोई अस्तित्व भी है। लेकिन हमें ये जरूरी है कि इस जो मुकाम पे जहां तक आप आए हो, आपको एग्जाम भी दिलवाया है, तो इस चीज में एनसीटी का गजट भी बजे। गजट बजने के साथ साथ सब्जेक्ट टू एसएलपी हुआ है, इसका एक फायदा होगा। हमारे एडवोकेट्स का पैनल हमें ये कह रहा था कि अगर 1 गुना लिस्ट जारी होती है और किसी की नियुक्तियां हो जाती है, तो अगर 1 गुना लिस्ट जारी नहीं होती, भर्ती बस्टे होता, बीएड वाले शामिल होते, तो कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव होता, बदलाव नहीं उछाल होता। अब 1 गुना लिस्ट आती है तो बीएसटीसी की जो कट ऑफ रहती है उससे अधिक नंबर वाले ऑटोमेटिकली चयनित हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और सरकार को इसकी ये भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे नई सीट क्रिएट करे या नई पोस्ट क्रिएट करे या फिर उनको रिलैक्सेशन दे अलग तरीके से। जो बीएड अपने जो ये ऑर्डर है वो कहीं अपने लोस्ट में नहीं है, कहीं अपने को कोई इसमें इश्यू नहीं है। सभी को इस बात को समझना पड़ेगा और इस बात को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से किस प्रकार से आपको भी कोई चीजें मिले तो उन चीजों को लगा के मुकेश जी को, मेरे को, रमेश जी को, देवेश जी को, किसी को आप भेजे, सही तरीके से भेजे, इस बात को समझना पड़ेगा। जी मुकेश जी कुछ इस महत्वपूर्ण चर्चा पे आप भी बताइए सब्जेक्ट टू एसएलपी का, क्योंकि आप अब लगातार इस चीज पे लगे हुए हैं। देखो सर, ऐसा है, सब्जेक्ट टू एसएलपी को लेके मैंने जिस दिन ये फैसला आया था 15 मार्च को, उसी दिन वकील साहब से मेरी बात हो गई थी कि इस मैटर में ये अपने फायदे का है या क्या है क्या नहीं है। तो वो चीजें मैंने बाद में भी लाइव में रखी थी। अभी भी कुछ साथियों को भ्रम है कि कुछ नहीं होगा और कुछ साथी अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं आया, ये तो बस ऐसे। सब्जेक्ट टू एसएलपी का मतलब है अगर बीएड जीतती है, और ये अगर, चलो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो बीएसटीसी का नेता जो यूट्यूब पे लाइव आके वो खुद बोल रहा है कि अगर बीएड, हाँ मतलब जो इनको न्यूज देता है कुछ भी, मान लो यूट्यूब पे, तो वो खुद बोल रहे हैं कि अगर बीएड जीतती है तो बीएड को नियुक्ति होगी। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सभी साथियों को कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अपने फायदे का ही हुआ था, स्टेज जैसा ही काम था। अगर अपन जीतते हैं तो अपनी 100% नियुक्ति होगी, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और स्टार्टिंग से हम संघर्ष कर रहे हैं, वो जो संघर्ष है उसको आगे और बढ़ाया जाएगा। और जितना
प्रयास हमसे होता है, हमारी टीम से होता है, हम कर रहे हैं और जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ साथी ऐसे हैं जो ये भी बोलते हैं आपने किया क्या है, तो उनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो लोग ऐसे हैं जो घर बैठ के बातें करते हैं। उन लोगों के लिए तो ये मान के चलो कि अपन अगर कुछ भी बताएंगे तो वो व्यर्थ है कि क्या किया है। या फिर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वहां मेरे साथ आके बैठ के गए, उनको पता है, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे से होगा नहीं काम, वो भी बकवास कर रहे हैं। अचंभे की बात तो ये है, उन्होंने बोला ये जोड़े भाई हाथ, तेरे वाला काम मेरे से नहीं हो सकता, फिर भी वो बोल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। तो इस चीज को लेके ये बड़ी शर्म की बात है। और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ कई चीजें हैं कि जब परिणाम पक्ष में नहीं आता है तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल उठते हैं, सवाल भी उठेंगे, लोग आप पे ब्लेम भी करेंगे। ये चीजें होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको लेके हमारी टीम कतई भी चिंतित नहीं है कि हाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुछ लोग ऐसे हो सकता है अलग अलग बातें बोलते हैं, सबका एक अलग अलग मत है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ता के साथ वैसे का वैसा ही है। और हमारा जहां तक प्रयास रहेगा उतना हम करेंगे। और एक बात क्लियर कर देते हैं, बीएड 100% जीतेगी और अंत तक जितना हमसे होगा उतना हम मेहनत करेंगे। और जो चीजें जो मैंने पहले भी एक करके ट्विटर के माध्यम से बोला था, अगर एक हरिवंश राय जी की कविता भी है, क्या कमी रह गई सुधार करो, मैं पूरी नहीं बोलूंगा, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ। तो वो चीजें हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर छोटी, मैं मानता नहीं कमी आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं क्या पता हमारा पक्ष कहीं न कहीं कमजोर रहा हो। कुछ बात ऐसी है, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि इन लोगों ने वकील तक नहीं उतारा, शर्म आती है, कोर्ट ऑर्डर पढ़ना नहीं आता उन लोगों को। वो ज्ञान देते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं है। कोर्ट ऑर्डर पढ़ लो भाई, सभी एडवोकेट के नाम लिखे आते हैं, जी कौन कौन सबसे एडवोकेट उतरा है, कौन कौन एडवोकेट केस में उतरा है, कौन कौन नहीं उतरा है, कितने एडवोकेट उतरे हैं, सारी चीजें लिखी हुई आती है। तो कम से कम ये अनपढ़ों वाली बात करना मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। बताइए। एक सबसे अच्छा कमेंट आया है, वो ऑन स्क्रीन है, आप पढ़े एक बार और हाँ बोल के मैंने भी देखा बताएं। है, हाँ सुरेश चंद्र जी का है, सर आप केस पर ध्यान दो, फालतू लोगों की बात पर ध्यान मत दो। सर ये चीज तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ, अगर अगर इन लोगों की बातों में ध्यान देता तो उनको जवाब देता। हम इग्नोर करते हैं, सीधी सी बात है, इग्नोर कर रहे हैं इन चीजों को। और मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से अपना टाइम एक्स्ट्रा खराब हो। कुछ है जी बिल्कुल जो सही बात है, रहेंगे, अपने को काम करना है, मैं नहीं काम का चाहता। परिणाम हाँ देखो, जनता बस, परिणाम चाहती है, परिणाम हमें देने परिणाम के लिए जानती, ड्यूटी का जोर लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को समझना भी पड़ेगा, जनता की बहुत सारी उम्मीदें अपेक्षाएं हैं। हो सकता है राजस्थान सरकार हमारे इस मैटर में हमारे साथ नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़े परिणाम इच्छा के अनुरूप या अपेक्षा के अनुरूप हमें मिल नहीं पाए। लेकिन जो हमारे जो प्रयास था, हमारी टीम का एकजुट करना, लोगों को जोड़ना, कहीं ना कहीं हर हेडिंग में सुपर सीनियर को उतारना, और पूरे कुछ चीजें ये है कि हाँ ब्रीफ में कुछ रह गई हो, कुछ और रह गया हो, ब्रीफिंग में कोई इश्यू रहा हो, किस प्रकार से कोई मैटर नहीं रख पाए, कोई ये नहीं रख पाए, तो बात बोल रहे तो बात अलग है। लेकिन कई लोगों को ये है कि उनको मजा आता है कि इसको इधर वाले को फोन करके कहता है कि वो ऐसे कह रहा था तुम्हारे बारे में, वो ऐसे कह रहा था। फ्री बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई का इश्यू नहीं है, जब उन पे खुद पे जब कोई लीगल विगल की बात आई तब वो हथाजोड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को आज ही बता रहा हूँ दोस्तों। कई लोग गुमराह करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, आपको वापस डिमोटिवेट करेंगे। एकजुट पे एक साथ आपको बने रहना है, बात को समझना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस के अंतिम दौर पे निराश नहीं होना है। हम लड़ेंगे, संघर्ष कर रहे हैं और जीतेंगे। जिस प्रकार से रमेश जी उस दौर से गुजरे हैं, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से टारगेट इस विवाद की वजह से लोगों ने पर्सनली किया और किया, नहीं जाने क्या क्या बातें की इस प्रकार से। फिर कई लोग और आ जाते हैं, वो जिनको अलग अलग मुद्दा चाहिए था। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेके किसी भी प्रकार का बीएड का व्यक्ति को इस मुद्दे पे हम आगे नहीं रखना चाहते। जो चाहे बीएड को खराब करने वाली बात हो या अच्छे करने वाली बात हो, उसके बारे में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कोई बात नहीं रखेंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। परिणाम आने के पश्चात कोई बात आती है तो देखेंगे, और परिणाम आपकी इच्छा के अनुरूप ही आएंगे। और जिस प्रकार से हमारी पूरी कोशिश थी, कई लोग कह रहे थे
5 मई 6 मई के बाद ही होगा, 10 मई के बाद में सुनवाई होगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों 1 वीक से, और इस बात को समझते हुए एनसीटी की तरफ से ही इस बात को पहल की गई, और 1 वीक और कम हुआ है हमारे जो सुनवाई होनी है 27 अप्रैल तक। और इस बात को राजस्थान सरकार तक भी पहुंचाने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग एकजुट होना पड़ेगा बीएड वाले, और जल्द ही आप लोगों की 2 या 3 दिन हम जयपुर मीटिंग रखें, उसके बाद में एक रणनीति और भी साझा करेंगे। आप लोगों को एकजुट होकर शिक्षा निदेशालय को भी इस बात को अवगत कराना है कि हाँ, आप लोग एक तो मेल डालने का भी काम करें सारे कि 27 तारीख को अंतिम डिस्पोजल है, अंतिम निर्णय है, और सरकार तक भी बात पहुंचाए, सीएमओ तक या अन्य तक, कि अंतिम निर्णय तक आप वेट करें। सुप्रीम कोर्ट से आना है, वरना सरकार को नई पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा, किस प्रकार से। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें आप लोगों को जिस प्रकार से हम जो एक दिखाई है उसको आगे दिखाना है, और नकारात्मकता कुछ भी नहीं है। कई प्रकार से लोगों को लग जाता है, कई बार देखो वो हमारे सारे भाई छोटे मोटे भाई है सारे, कई प्रकार से उनके माइंड में ये बात आ जाती है कि हाँ यार क्या करें। और कई ऐसे भी है जो 14 बीएड का ऑर्डर रखा है, जो चीजें हम सार्वजनिक करेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी हद में रहे। 16 बीएड का ऑर्डर रखा है और काम कुछ और करते हैं, और इधर से इधर की बातें करते हैं, और इधर से 2 बातें कर देते हैं, उधर को 2 बातें कर देते हैं, फिर अगले वाले को कहता है वो उसने ये कही, मेरे को पास ये आई है। आप भी देखो, आप लोग खुद समझदार हैं, ये गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचे। इनके पास कुछ भी नहीं है और ना कुछ होगा। काम करेगा, काम करवाएगा, काम के लिए लड़ेगा, काम के लिए आपके लिए भागा दौड़ी करेगा। वो सिर्फ ये आप लोगों का, आपका भाई है, आपके भाई की टीम है। चाहे रमेश शर्मा हो, चाहे मुकेश छिंपा हो, चाहे देवेश शर्मा हो, चाहे बिशन सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, या मेरे अदर चाहे प्रकार से जो भी जो सहयोगी है, या मैं मानता हूं कि वो हर बीएड अभ्यर्थी है जिसने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। तो उन सभी आहुति देने वाले यज्ञधारियों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और साथ आना पड़ेगा। ये आप लोगों की सबकी अग्नि परीक्षा है। कई लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट अगर वहां पे हो गया तो केस पे फोकस नहीं किया जाएगा। मैंने उन चीजों को इग्नोर किया है, मेरा ध्यान सिर्फ केस पे है, मेरी टीम का केस पे है। जवाब मैंने समय पे छोड़ दिया है, समय अपने आप जवाब देगा। इसी बात को मैं समझता हूं और इसी बात को आपको समझना आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे की जो रणनीतियां, कई लोग कहते हैं साझा करें, तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। कुछ चीजें पब्लिकली करेंगे, कुछ चीजें आप जब हमारा केस आप लोगों को विजेता के रूप में आएंगे। जैसे रमेश जी, काफी बार रमेश जी ने क्या हाईकोर्ट में रसगुल्ले खाए थे, हमको नहीं खिलाए थे, और मैं चाहता हूं प्रत्येक बीएड अभ्यर्थी को खिलाए, और ये सारा खर्चा वहन रमेश जी करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। और पूरे राजस्थान के जितने भी पिटिशनर बने हैं उनके घर तक पहुंचाएंगे अगर राजस्थान से बीएड जीतती है तो, ऐसा वादा करें। और जीतने के लिए पूरी एडी चोटी का जोर हम लगाएंगे और जीत के जाएंगे। जी रमेश जी, चिंपा जी काफी खर्चा ज्यादा हो गया क्या? अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है कि मुकेश जी चिंपा चुप रहे इस प्रकार से। इंतजार कर रही है जनता उन 2 बातों का, उन 2 कारणों का, तो आप अक्सर रखना पसंद करते हो। मैं बता देता हूँ मुकेश जी क्या कहना चाहते थे। मुकेश जी 2 बात कहना चाहते थे। एक बात तो है कि रसगुल्ले में वो रस निचोड़ेंगे नहीं, और फिर वो छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की बातें हैं। जी मुकेश जी बताइए। देखो सर, ऐसा है, जो मेन मुद्दे की बातें हैं कुछ लोगों के चक्कर में वो रह जाती है कि अपना जो मेन प्रयास है सभी तक जो जानकारी देनी होती है वो रह जाती है, तो वो जरूरी है। देखो सर, ऐसा है, जो टाइम दिया गया था 6 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर से बोला गया जितनी भी एसएलपी लगी है बीएड की तरफ से, अलग अलग एसएलपी लगी, अलग अलग उसमें सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। तो जज साहब ने बोला है सबको एक करके लाओ, और जो भी आपके पास ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट बाद में पेश नहीं होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, जितने भी, चाहे वो बीएसटीसी वाले हो, चाहे सरकार, राज्य सरकार हो, चाहे वो एनसीटी हो, चाहे वो बीएड धारी हो, वो सब के सब ये कहने का हमें रिजोइंडर का टाइम दिया, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो वो टाइम दिया 6 महीने का, वो 6 हफ्ते का टाइम दिया है। इसके अंदर वो भी 1 हफ्ता पहले कर दिया है मोस्टली। तो आप ये मान के चलो, इसमें जितने भी हमारे पास जो भी लीगल पॉइंट है, जो हो सकता है किसी भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा हो, किसी बीएड धारी के आ रहा हो, तो मुझे जरूर पर्सनली बताएं, क्योंकि हम सबकी लड़ाई है।
और कोशिश कर रहे हैं जो एक दो डॉक्यूमेंट और है वो ऐड करवाने की, और पूरी एसएलपी को एक करके जल्द से जल्द कोर्ट में लगवाने की। और इसके अलावा जो कुछ साथी जो बोल रहे हैं कि हमारा नाम शो नहीं हो रहा है, तो मैं जल्द एक दो दिन में आपको सभी को सारी चीजें वो बता दूंगा। उस चीज को लेकर आप कतई टेंशन ना ले। और ये मेरा विश्वास है कि सबका जो भी पिटिशनर बना है सबका नाम कोर्ट ऑर्डर में आएगा, जितने भी है वो चीजें आप टेंशन हो सकता है तो एक दो दिन बाद में ऑनलाइन वकील से बात करके आपको बता दूं, ऑनलाइन शो हो जाएगा कुछ लोगों के। आप सार्थक चर्चा जारी रखे। और मैं एक बार कोई एक अर्जेंट मीटिंग में जुड़ना है मेरे को, अपने बीएड के हित के लिए टाइम दिया हुआ था 9:15 का, तो मैं इसमें जुड़ रहा हूँ। कुछ 4 मिनट ऊपर चली गई है, जिसमें अपने लीगल की जो टीम देख रही है, जो नई टीम है, तो उसमें मैं थोड़ा सा आप तक चर्चा जारी रखें चाहता हूँ। उस चीजों को सभी का आप बात रखें कंटिन्यू। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जैसे मैं अपनी बात पूरी दे देता हूँ, जैसे आज ही मेरे पास एक का मैसेज आया कि मैं हाईकोर्ट में पिटीशनर था, मुझे तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ऐसा कोई साथी नहीं रहा है जो हाईकोर्ट के अंदर याचिका करता था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका करता ना बना हो, उसने चाहे सहयोग किया हो या ना किया हो, वो अलग मैटर है। सारे के सारे ये बात हमने मीटिंग के अंदर 20 तारीख को, जो 20 मार्च को मीटिंग रखी थी, उसके अंदर जो उपस्थित थे उन लोगों के सामने रखी थी, और अन्य लोगों को पता नहीं, तो इस लाइव के माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं। यह आपके बिना स्वेच्छा से, क्योंकि कोई साथी छूट ना जाए, भूलवश संपर्क ना कर सके और ना कर सके, तो यह स्वेच्छा से ही आप लोगों की हित में किया गया कार्य। हाँ जी, हाँ जी सर। एक कमेंट है भागीरथ जी मीणा का, ट्रिपल आर मूवी यूट्यूब लाइव। हाँ जी, देखिए सर, ऐसा है कुछ जो मेरा मानना है, जो मैं बात कर रहा था तो अपने सुप्रीम कोर्ट की रणनीतियों को लेके है, तो मैंने एक बात क्लियर कर दी है। और जल्द ही एक हमारी हम मीटिंग रख रहे हैं जयपुर में। कुछ साथी, देखो मेरा मानना ये है, हो सकता है आप पे सवाल उठते हैं, कोई भी जो लीडर रहता है, कोई भी जो लीड करता है, उन पे सवाल उठना स्वाभाविक है, तो हम उन सवालों का जवाब देंगे। ऐसा नहीं है पीछे हटेंगे, इग्नोर भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक समय पे जवाब दिया जाता है, 2-3 दिन में जो भी होगा वो करके उसके बाद अपना पूरा प्लान रहेगा, पूरा महीने की तैयारी यही रहेगी कि अपन दिल्ली रहें। और कुछ साथी बोलते हैं किया क्या है, तो साथियों को बताना चाहूंगा, पिछले 3 महीने से मोस्टली टाइम दिल्ली ही रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देवेश जी, उसके बाद मैं रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो काम होता है, जो मेन काम होता है, उसके लिए मैं दिल्ली जाता हूँ। लगभग हर टाइम 7-8 बार दिल्ली जा चुका हूँ। कुछ साथी ऐसे बोल रहे हैं आप एमएचआरडी, भाई 4 बार एमएचआरडी जा चुके हैं। ये चीजें सार्वजनिक एक बार नहीं कर रहे थे। वो बात है कि जब कुछ पॉजिटिव हो तभी चीजें रखी जाती है कि हमने किया क्या है, नहीं तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता कि हमने क्या किया है। चाहे कुछ भी कर ले, लोग परिणाम देखते हैं, और परिणाम आएगा तभी सारी चीजें सार्वजनिक की जाएगी कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। उन लोगों को जवाब देने के पास हमारे पास टाइम होगा, जवाब भी दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, गलत का इश्यू नहीं है, लेकिन एक सही समय, सही टाइम जरूरी होता है कि इसकी रणनीति को लेके, और वो सुनहरा अवसर है। हम नहीं चाहते कि उसमें उलझ के हम उस सुनहरे अवसर को बर्बाद करें, और लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है। और मैं भी ये चाह रहा हूं कि देखो, एक बात और क्लियर करता हूं रमेश जी, मेरा वैसे एनटीपीसी प्री क्लियर है, और शायद क्या मैं लगभग अगर कोर्स थोड़ी बहुत तैयारी हुई तो सिलेक्शन हो जाता। मेरे सारे पार्ट क्लियर थे एनटीपीसी के, प्री क्लियर हो चुका है। मई में एग्जाम, आपको पता है मई में ही निकलती है, सॉरी मई में एग्जाम है, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, लेकिन फिर भी तैयारी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, घंटा 2 घंटा वो निकाल के तैयारी कर सकूं। लेकिन उसके अलावा मोस्टली टाइम अपने बीएड बीएसटी केस में ही निकल रहा है, और मैं दिल्ली भी जल्दी ही निकलेंगे, हमारी टीम निकलेगी पूरी की पूरी। और 2-4 दिनों के बाद दिल्ली में जो भी अपन कोशिश करेंगे, जो साथी बार बार कर रहे हैं कि एनसीटी पे प्रेशर बनाया जाए, एमएचआरडी पे प्रेशर बनाया जाए, जरूर साथियों, जरूर प्रेशर बनाया जाएगा, सारी चीजें की जाएगी। अगर फिर भी हमें लगता है कि कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तब आपको भी बुलाया जाएगा, आपका भी सार्थक परिणाम निकालने, आपकी भी बातों को रखा जाएगा, और आपके सुझाव आमंत्रित है। जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे, और उसके अलावा जितना कर सकते हैं उतना किया जाएगा। और इस बार जो एक छोटी सी हमारी कमी रही है कि कुछ बातें जो हमारे राजस्थान के साथी थे हम उनसे साझा नहीं कर पाए थे,
पिछली हियरिंगों में। इस बार हम हियरिंग से पहले ही कुछ न कुछ जितना हो सकता है, जो छुपाने वाली जो बातें होगी छुपाई जाएगी, लेकिन मोस्टली जो बातें हैं वो शेयर की जाएगी, ताकि आप लोगों को पता रहे क्या होगा, क्या नहीं हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। हम नहीं चाहते कि बाद में लोग उसको गलत समझे। तो सारी चीजें शेयर की जाएगी, उस चीज को लेकर आप कतई टेंशन ना लें। और इसके अलावा जो हम प्रयास कर सकते हैं उतना बेटर करेंगे। कुछ जो मैं अब एक बात की चल पड़ी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ साथी जो बोल रहे हैं, तो मैं उनको एक अवगत करवा देना चाहता हूं। कमी आप लोगों की है, कमी आप लोगों की है, आपकी वजह से ही इतनी नौबत आई है। मैं आज उनको दोष दे रहा हूं। जो साथी आज हमें हमें दोष देते हैं कुछ कि हाँ ये नहीं हुआ, लीडर ने कुछ कमी रख दी, तो भाइयों कोर्ट ऑर्डर में चेक करो, नाम चेक करो एडवोकेटों के। अब बहस मुकेश चिंपा, रमेश शर्मा या असलम चौबदार नहीं करता, वो एडवोकेट करती हैं। हमारी कोशिश होती है जो बेस्ट होता है, और जो भी लीगल पॉइंट होते हैं हम सभी राज्यों से पूछ के ब्रीफिंग में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अकेले कोई बात होती है अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, नहीं। सभी से राय ली जाती है, सभी से बातें शेयर की जाती है। हाँ, हो सकता है कुछ एक दो व्यक्तियों की राय हमसे भिन्न हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो होती है वही हम रखते हैं। अब और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि कमी आपकी है, क्या कमी है वो मैं रखूंगा। अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग घर से बाहर निकले होते तो आज तक ये नौबत ही नहीं आती। राज्य सरकार कभी बीएसटीसी की फेवर करती ही नहीं, और ना ये नौबत आती, ना ये केस मुकदमे होते, ना आप लोगों को ये इल्जाम लगाने के मौके मिलते जो आप अपने मनगढ़ंत बातों से कह रहे हैं। हम कम से कम हम बाहर निकले, हमने मेहनत की, हम बाहर तो निकले, हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, मीटिंगें भी की थी, लेकिन आप लोगों की कमी की वजह से आप कमी नहीं आई। आप ये चाहते थे कि अकेला आदमी सारा काम कर लेगा तो बेटर रहेगा। अब आप दोष देते हो कि आप अकेले करते हैं। अब इसका आप दोष देते हो कि आप अकेले करते हैं, दोष मैं भी देता हूं कि आपकी वजह से हम अकेले हुए थे, कि आप कभी आए नहीं। आप अगर घर से बाहर निकले होते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। हमने दो या तीन बार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की है, आप आए कभी नहीं आए कोई। मुकेश जी, तो मैं भी दोष दे सकता हूँ इस चीजों का। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। कॉल आ रहा है सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो कल फिर से लाइव रखें। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, और जो बातें हैं अपन बाद में रखेंगे। 2 या 3 दिन बाद में एक बार मीटिंग हो जाती है राजस्थान वासियों से, और 2 या 3 दिन बाद में पहले अपन एक मीटिंग करते हैं, और फिर जितने भी साथी है पूरे इंडिया के बियरधारी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ हमारी मीटिंग होगी। जो भी उनकी राय होगी उनके थ्रू अपने सारे काम किए जाएंगे। ठीक है सर, लाइव समापन के लिए घोषणा। नमस्कार, ठीक है सर, धन्यवाद। और सभी साथियों को गुड नाइट, राम राम।